क्या आपको नेशनल कोर्सेज लेने हैं सीए जैसे, या आपको इंटरनेशनल कोर्सेज में जाना है? ऑडिट फर्म हो, एमएनसी हो, बैंक हो, कंसल्टिंग फर्म हो, शेयर सर्विस सेंटर हो, स्टार्टअप हो, हमारे नॉलेज लेवल के पेपर जो होते हैं 2 घंटे के होते हैं एंड ये ऑन डिमांड होते हैं। मींस कि आप कभी भी जाके पेपर दे सकते हो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अभी करना है हमें, अपनी 12th की बात करना है। जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी ग्रोथ होगी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ये वक्त ऐसा है जब हर एक 12th पास आउट स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन है कि अब 12th तो हो गया एंड हम स्कूल लाइफ से तो बाहर आ गए, बट हमें ऐसा लगता है कि स्कूल लाइफ जब खत्म होगी ना, हम ये करेंगे वो करेंगे। बट जब एक्चुअल में वो टाइम आता है तो सच में ऐसा लगता है कि अब तो वक्त आ चुका है रिस्पॉन्सिबल बनने का। अब वक्त आ चुका है कि अपने करियर को एक ऐसे मोड़ पे लेके जाने का जिसके बाद हम जो है एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं। बिकॉज अब जो है हम सिर्फ और सिर्फ स्कूल गोइंग स्टूडेंट नहीं रह चुके हैं। अब वक्त है चूज करने का कि आपको कॉलेज जाना है, आपको कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, कैसा प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए जिसके बाद आपकी जॉब जो है अच्छी लग जाए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। स्कूल खत्म होने की खुशी भी है, दुख भी है, मिक्स्ड इमोशंस है एंड इन मिक्स्ड इमोशंस के साथ साथ हमारे सर पे जिम्मेदारी भी है। और इसी जिम्मेदारियों में हमें जो है बहुत सारे कंफ्यूजन्स और डर रहते हैं कि कोई गलत स्टेप तो ना हो जाए। देखिए, हम सब ने 12th का रिजल्ट पास किया और इस सब के लिए आप सभी को बहुत ही ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट उसके बाद क्या? क्वेश्चन आता है ये, क्योंकि इस पॉइंट पे आपको डिसीजन लेने हैं बहुत सारे कोर्सेज के बीच में। एक डिसीजन आपके पास था कि मुझे कॉमर्स लेना है, मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है या आर्ट्स लेना है। बट अब उसके बाद कॉमर्स के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं हमारे स्टूडेंट्स के पास एंड ये सारे ऑप्शंस हर एक इस तरीके के हैं कि बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। क्या आपको नेशनल कोर्सेज लेने हैं सीए जैसे, या आपको इंटरनेशनल कोर्सेज में जाना है? तो यही कंफ्यूजन को हेल्प करने के लिए, इसको दूर करने के लिए आज हम आपके लिए पूरा डिटेल्ड जो है टॉपिक एरियाज लेके आए हैं कि आपको एसीसीए करनी है या नहीं करनी है। अगर करनी है तो कॉलेज के साथ कैसे करनी है, सैलरी क्या होगी, रोड मैप क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, बहुत सब कुछ। तो यस, आज अगर हम समझें तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास क्या क्या ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो देखिए, 12th के बाद एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है, सीए, सीएस, सीए में बीकॉम, बाहर जाएं या एसीसीए करें। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में भी थे जब मैंने अपनी 12th क्लास जो है कंप्लीट की थी। तो आप लोगों के इन इमोशंस को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और आज की डेट में ना एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बच्चे आते हैं मेरे पास लेके कि मैम आप एसएससी हो, आप हमें बताइए कि एसएससी होता क्या है, कि कॉलेज के बाद क्या ये कॉलेज के साथ हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या क्या होता है इसमें? तो देखिए, सबसे पहले सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो ये एक ग्लोबल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है जिसका रिकॉग्नाइजेशन 100 प्लस कंट्रीज में, 180 प्लस कंट्रीज में है। एंड एसीसीए को मैं कॉकटेल ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट बोलती हूँ। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि इसमें सब कुछ है। इसमें अकाउंटिंग है, इसमें ऑडिटिंग है, इसमें टैक्सेशन है, फाइनेंस है, लीडरशिप है। तो मतलब आप अगर अभी भी कंफ्यूज हो कि मुझे कल को अपना करियर किस फील्ड में बनाना है, तो यस, एसीसी ओपन्स दैट डोर्स जहां पर आप किसी भी फील्ड में आगे जाके अपना करियर जो है सेटल कर सकते हो। और ऐसा ही कुछ हाल मेरा था। तो एसीसीए की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। एंड हम सबको पता है इनका हेडक्वार्टर जो है यूके में है। इसीलिए तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, यूके की सीए के नाम से इसको बोलते हैं। तो जी हाँ, अब मैम एसीसीए अगर यूके की सीए है तो फिर ये इंडिया में क्या कर रही है? लोग इसको इंडिया में क्यों कर रहे हैं? इतने ज्यादा लोग जो है हर बात पे एसीसीए करते हैं। तो ये एसीसीए जो है इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है और उसके बहुत सारे रीजन है, बिकॉज एसीसीए के बेनिफिट ही इतने हैं। तो मैम फिर थोड़े से बेनिफिट हमें भी बताइए ना। बेनिफिट बताएंगे, बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट तो यही है, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन। देखिए, आज के डेट में हम जो है एक कंट्री तक तो स्टेबल नहीं रह
रहते हैं, सबके सपने हैं उड़ानों जैसे, तो उड़ानों वाले सपनों को ध्यान में रखते हुए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन चाहिए एंड कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि आज की डेट में रिस्ट्रिक्शंस तो किसी को नहीं पसंद है एंड एसीसीए जो है हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास हर क्वार्टर में एग्जाम होते हैं, आपके पास चॉइस होती है, आपको एक पेपर देने हैं, दो देने हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं एंड आप कभी भी अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से एग्जाम सिटिंग में अपीयर कर सकते हो और ये बेस्ट वे है टू कंप्लीट योर प्रोफेशनल जर्नी एज फास्ट एज पॉसिबल एज यू वांट। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप 2 पेपर दीजिए, 3 दीजिए, आपकी चॉइस है एंड अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंगली अपनी क्वालिफिकेशन को जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज हर क्वार्टर पेपर होते हैं, टोटल 13 पेपर, और अगर आप 2-2 करके भी देंगे अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन, अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, तो आप 1.5 से 2 सालों में भी अपनी एसीसीए जर्नी जो है कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर एसीसीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो इसकी डिमांड बहुत है, एमएनसीज में, बिग 4 में आपके पास इंटरनेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास मल्टीपल अटेम्प्ट्स का ऑप्शन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक स्किल्ड फोकस क्वालिफिकेशन है। तो मैम अब ये भी बता दीजिए कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर एसीसीए को हायर किया जाता है। देखिए एसीसीए जैसे कि इतनी सारे ऑप्शन लेके बैठे हैं तो इनके पास इंडस्ट्रीज के ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। ऑडिट फर्म हो, एमएनसी हो, बैंक हो, कंसल्टिंग फर्म हो, शेयर्ड सर्विस सेंटर हो, स्टार्टअप हो, हर जगह पर एसीसीए की हायरिंग होती है। तो इस बात पे तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही कंसर्न रहता है कि मैम क्वालिफिकेशन तो कंप्लीट कर लेंगे बट ऐसा ना हो कि क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद हाथ में जॉब ही ना आए, क्योंकि अल्टीमेट सबको काम चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि अपनी एसीसीए जर्नी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल आपको बताया जाएगा कि ऐसे कौन कौन से लोग जो हैं अपनी एसीसीए जर्नी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए आपको एसीसीए स्टार्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंट्री रूट्स होते हैं। मिनिमल अगर अगर देखा जाए तो आप अगर डायरेक्ट एसीसीए में एंट्री लेते हैं तो 12th पास आउट स्टूडेंट है वो कर सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट प्रेफरेंस है एंड इंग्लिश और मैथ्स होना चाहिए। एंड अगर मैं आइडियल स्ट्रीम्स की बात करूं तो कॉमर्स जो है जिनमें अकाउंट्स होता है, कॉमर्स मैथ्स है, मतलब ये हमारी चॉइस है। नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी कर सकते हैं। इवन पास्ट में भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं जिनके पास लाइक कॉमर्स नहीं था बट वो भी एसीसीए जो है लाइक करके हटे हैं। मैम फिर एसीसीए का रोड मैप क्या है? देखिए एसीसीए में आज की डेट में टोटल 13 पेपर्स हैं, जिनमें हमारे पास 3 लेवल होते हैं। हमारे पास नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल लेवल जो होते हैं, 3 तरह के जो है लेवल होते हैं हमारे पास। और ये अब नॉलेज लेवल में अगर मैं बात करूं, ये हमारा जो लेवल होता है ये होता है ऑन डिमांड लेवल। ऑन डिमांड मींस कि ये 2 आवर्स का पेपर होगा और 2 आवर पेपर मींस आप कभी भी एग्जाम सिटिंग में जा सकते हो, सेम डे आपका रिजल्ट होगा। 100 मार्क्स का पेपर है एंड 50 जो है पास मार्क्स चाहिए होते हैं हमारे एसीसीए के सभी पेपर्स में। सभी पेपर में 100 मार्क्स का पेपर होता है, 50 पास मार्क्स चाहिए। बाकी वाले पेपर ज्यादा घंटे के होते हैं बट हमारे नॉलेज लेवल के पेपर जो होते हैं 2 घंटे के होते हैं एंड ये ऑन डिमांड होते हैं, मींस कि आप कभी भी जाके पेपर दे सकते हो। और इनमें क्या होता है, सेम डे रिजल्ट होता है। ठीक है, सेम डे रिजल्ट, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। फिर उसके बाद हमारे पास ये भी, इसका सिस्टम भी लाइक नॉलेज लेवल की तरह ही चलता है एंड ये सारे पेपर क्या होते हैं, 3 आवर्स के होते हैं पेपर एंड 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। एंड इनमें क्या होता है, क्वार्टरली एग्जाम होते हैं। ठीक है, कौन से एग्जाम होते हैं, क्वार्टरली एग्जाम होते हैं। मैम क्वार्टरली एग्जाम क्या होते हैं? क्वार्टरली एग्जाम मींस कि आपकी एग्जाम सिटिंग जो होगी लाइक मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, यहाँ पर आपकी एग्जाम सिटिंग होगी। तो अब इन वाले केसेस में 3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का है और 50 मार्क्स जो है पास मार्क्स जो है हमारे पास होते हैं। एंड सब्जेक्ट क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन हो जाते हैं हमारे थोड़े से नॉलेज लेवल से, जैसे कि पीएम आ गया, एमए का एक्सटेंडेड वर्जन, टैक्सेशन हो गया, ऑडिट हो गया, अकाउंट्स हो गया, एफएम हो गया, मतलब कि हम सब कुछ पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब स्किल्स में हमने इन सबके बेसिक स्किल्स ले लिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको चूज करना है कि यस कि मेरे को अपनी जर्नी आगे किसी और फील्ड में लेके जानी है, तो उनके लिए मेरे पास आते हैं स्टैटिस्टिक प्रोफेशनल लेवल, जिसमें कि ये 2 हैं हमारे कंपल्सरी पेपर और इनमें से हमें कोई भी 2 चूज करने हैं एंड ये हमारे स्किल लेवल का ही एडवांस वर्जन है। अब इनका ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स 15 मिनट्स एंड इनकी भी एग्जाम सिटिंग जो होती है वो सेम होती है, जस्ट लाइक हमारे स्किल लेवल की तरह
मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर एग्जाम सिटिंग इसकी भी बिल्कुल वैसे ही होती है। ठीक है मैम, अब ये तो हो गया। अब एसीसीए में फिर मैम टाइम कितना लगेगा, इतने सारे पेपर हैं, देखिए एसीसीए में 2.5 से 4 साल बहुत मैक्सिमम लेवल पे है। बाकी ये डिपेंड करेगा आपकी एग्जाम की स्पीड, आपके कॉलेज के साथ कैसे बैलेंस कर रहे हो, आपको एग्जाम्शन कितनी मिल रही है। जी हाँ, एसीसीए में एग्जाम्शन मिलती है, अप टू 9 एग्जाम्शंस भी मिल जाती हैं। डिपेंड करता है आप किसी प्रोग्राम में आते हो, आप जो है किसी प्रोफेशनल कोर्स से आते हो, जैसे कि सीए किया है आपने, या आपने एमबीए किया है, आपने बीकॉम किया है, बीकॉम विद सीए इंटर किया है, तो उसके बेसिस पे आपको एग्जाम्शन मिलेगी। तो इन सारे फैक्टर्स के बेस पे है। एसी से जो है मिनिमम 6 मंथ्स में भी हो सकता है अगर आप 9 एग्जाम्शन के साथ चलते हो तो। ठीक है, तो ये इस टाइम पीरियड में भी हो सकता है, मेरे खुद के फ्रेंड्स ने किया है ऐसे। यस, एसीसीए कॉलेज के साथ भी हो सकता है, बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप बीबीए बीकॉम के साथ कर सकते हो, मेरी रेकमेंडेशन बीकॉम या बीकॉम ऑनर सबसे ज्यादा रहती है। एंड एसीसीए का तो टाई अप भी रहता है बहुत सारे कॉलेजेस के साथ, तो उस वाले केसेस में तो आपको कॉलेज में बिल्कुल जाना चाहिए, तो आपको कॉलेज लाइफ स्किप करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप कॉलेज के साथ करते हो तो सबसे ज्यादा फायदा यह है कि आपके पास बीकॉम जैसी बैकअप डिग्री आ जाती है, कैंपस का भी एक्सपोजर मिलता है, प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, सीवी आपका अच्छा हो जाता है, एंड ऑब्वियसली आपका टाइम सेविंग होता है। तो आप दो दो चीजें इकट्ठे कर रहे हो। तो मैम फिर करना कब है? अभी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अभी करना है हमें, अपनी 12th के बाद करना है। जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी ग्रोथ होगी, इंटर्नशिप अच्छी होगी, आपकी एसीसीए जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, और जल्दी कंप्लीट होगी तो आप इंडस्ट्री में जल्दी एंटर करेंगे बच्चों। एंड इंडस्ट्री में जल्दी एंटर कर गए, दैट मीन्स कि हमारे लिए अच्छा है वो, तो हम जो है ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और आप जो है कॉलेज के सब्जेक्ट्स कई बार मैच हो जाते हैं एसीसी के सब्जेक्ट्स के साथ, तो आपके लिए चीजें जो है दोनों क्वालिफिकेशंस में विन विन सिचुएशन होके आएगा। तो मैम ठीक है, हमने अपना मन बना लिया, बट आप थोड़ा सा अब हमें कॉस्ट के बारे में बताइए। देखिए अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 2.5 से 5 लाख की होती है, डिपेंड करता है आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है, उसमें एग्जाम फीस होती है, कोचिंग कहाँ से ले रहे हो, एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस भी उसमें इंक्लूड होती है। बट ये कॉस्ट होगी, वेरी करेगी आपके अटेम्प्ट्स के ऊपर, आपने सेल्फ स्टडी किया, आपने कोचिंग लिया, इन सब चीजों के बेस पे वो सारी कॉस्ट मैटर करती है। बाकी रजिस्ट्रेशन, एनुअल फीस, एग्जाम फीस, ये तीनों फीस जो है ये तो आपकी जो है लाइक एसीसीए के पास ही जाती हैं डायरेक्टली, और ये तो ऑब्वियसली हमें देनी ही है, बाकी सब जो है वेरी करेगा। तो अब एसीसीए में स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होता है, कैसे? मेरिट बेस्ड डिस्काउंट होते हैं, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के पास जाते हो, अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफर होते हैं, कॉम्बो के कॉलेज प्रोग्राम भी होते हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस लाइक कुछ कॉलेजेस में हमारे पास ट्यूशन फी वेवर का ऑप्शन भी होता है, इंटीग्रेटेड एसीसीए प्रोग्राम भी होता है, तो उनके बेसिस पे हमारी जो है फीस वेरी कर जाती है। एंड ये स्कॉलरशिप जो होते हैं ये मार्क्स टू मार्क्स डिपेंड करते हैं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी वेरी कर जाते हैं, कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी कर जाते हैं। बट ये जब कभी भी आपने चूज करना है, मेक श्योर दैट यू आर सिलेक्टिंग योर फैकल्टी मेंबर, प्लेसमेंट सपोर्ट, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से ध्यान से रखेंगे, फिर आप डिसीजन लेंगे कि आपने अपनी एसएससी की जर्नी कहाँ से स्टार्ट करनी है, उसके बिना हमें नहीं स्टार्ट करनी है। तो मैम बट हमने तो सुना है कि एसीसीए के बाद हमें जो है लाइक अगर ग्रेजुएशन के बाद उसको करें तो हमें एग्जाम्शन मिलती है। जी हाँ, आपको एग्जाम्शन मिलती है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एंट्री रूट्स होते हैं, तो उन एंट्री रूट्स के तहत एसीसीए में ग्रेजुएशन के बाद जो है एग्जाम्शन मिलती हैं। इवन आपको जो है एग्जाम्शन जो है मिलती हैं आपके बीकॉम एमकॉम के बेसिस पे, ये आपका नॉलेज लेवल है इसके बेसिस पे मिलती है। टैक्सेशन की भी एग्जाम्शन बहुत बार यहाँ पर होती है हमारे पास। बट यस, एग्जाम्शन से अगर मैं बोलूंगी, देखिए फायदे तो होते हैं हमारे पास एग्जाम्शन के, बट कहीं ना कहीं आपको टाइम सेव होगा, बट आपको स्किल भी सीखना है। तो देखिए ये जरूरी है कि अगर आप एग्जाम्शन ले रहे हो तो आपको वो स्किल सीखना है, अकाउंटिंग स्किल, एक्सेल स्किल, एनालिटिकल स्किल, आपको ऑडिट के बारे में समझना है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कहीं से भी किसी भी रूट से आ रहा है, अप टू 9 एग्जाम्शन, अप टू 5 एग्जाम्शन ले रहा है, तो मैं ये जरूर बोलूंगी कि बैकअप में आप उसका सिलेबस जरूर पढ़िए, बिकॉज प्रोफेशनल लेवल पे हमारे बेसिक लेवल की जो नॉलेज है वो चाहिए होती है। तो ये जरूर ध्यान में रखना है। एंड ऑब्वियसली एसीसी एक रट्टा मार क्वालिफिकेशन नहीं है, ये आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन, आपके प्रोफेशनल स्किल्स देखता है, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखता है, तो ये जरूरी है। एंड आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन जो है सीखिए। और एसीसी का सैलरी 4 लाख से 8 लाख तक होगा, एक्सपीरियंस के बाद 20 लाख तक भी हो सकता है। और एसीसी का अपॉर्चुनिटी जो है मिलेगी कब, कैसे? देखिए वो डिपेंड करती है
बच्चों आपके स्किल के ऊपर, आपकी इंटर्नशिप, आपकी कम्युनिकेशन है एंड नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क जो होता है आपका नेट वर्थ होता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ वर्क ऑन योर नेटवर्क सो दैट यू कैन गेट योर नेटवर्क। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है और ये अभी से सीखना है। लिंक्डइन प्रोफाइल अपलोड कीजिए, अपनी प्रोफाइल के ऊपर वर्क कीजिए एंड लोगों से कनेक्शन बनाइए और इस दुनिया के प्रोफेशनल वर्ड को समझिए। तो अब ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बात की जाए तो एसीसीए जो है कहां कहां पर रिकॉग्नाइज होती है, यूके, यूए, कनाडा, सिंगापुर, इन सब जगह पे एसीसीए जो है रिकॉग्नाइज है। एंड बच्चों आपके पास जॉब प्रोफाइल कैसे अवेलेबल होंगी, ऑडिटर से लेके फाइनेंस मैनेजर, टैक्स कंसल्टेंट, हर तरह की आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो मैम फिर अगर इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं तो बच्चे कंपेयर क्यों करते हैं, कैसे कंपेयर करें? एसीसीए को आप डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के साथ कंपेयर करते हो, बट एक बात याद रखना, फ्लेक्सिबिलिटी वाइज एसीसीए सबसे ज्यादा ऊपर आता है। हाँ, ये इंडियन फोकस नहीं है एंड लाइक अगर मैं बात करूं बाकी सारे कोर्सेज इंडियन फोकस होते हैं, ड्यूरेशन इसकी मीडियम चलती है, बहुत ज्यादा ड्यूरेशन नहीं लगती है बिकॉज आप इसको अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई एसीसीए इज अ गुड चॉइस। तो ये चॉइस बेटर होगी, डिपेंड करता है आपका लर्निंग स्टाइल, आपका इंटरेस्ट, आपके करियर गोल्स क्या है कि आपको फॉरेन बेस्ड कोर्स करना है या फिर इंडियन बेस्ड कोर्स करना है। हम ये तो ठीक है, बट एक बात है, वो बात ये है कि हमने सुना है कि एसीसीए में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल बताएंगे। तो एसीसीए में चेंजेस जो आ रहे हैं बेसिकली वो ऐसे हैं कि एसीसीए अपने क्वालिफिकेशन को अपडेट कर रहा है एंड वो अपडेशन कैसे है, उसके फोकस एरिया के हैं एआई बेस्ड, बिकॉज हर जगह एआई है, तो एसीसीए आपको पहले से वो प्रिपेयर कर रहा है। सस्टेनेबिलिटी की टॉपिक एरियाज में एसीसीए ने वो इनकॉर्पोरेट करा दिया, लीडरशिप, डिजिटल फाइनेंस, तो ये सब कुछ एसीसीए अपने सिलेबस में ले आया ताकि आप किसी और से पीछे नहीं रहो। एंड एसीसी इटसेल्फ सेज थिंक अहेड। तो देखिए एसीसी ये बात हर बार प्रूव करता है, अपने सिलेबस में ऐसी चीजें लेके आता है। और ये जरूरी क्यों है? बिकॉज आने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं उनको स्ट्रैटेजिक थिंकिंग चाहिए, उनको बिजनेस के पर्सपेक्टिव को समझना है, उनके पास एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए, इसीलिए एसीसी ये सब चेंजेस लेके आ रहा है। हाँ, एसीसी देखो कहते हैं लोग इजी है, ये इजी नहीं है, इसमें भी हार्डवर्क चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए। बट अगर आप ये सब चीजें जो है ध्यान में रख लीजिए तो आप के लिए मंजिल जो है बच्चों टफ नहीं है। एंड आपको एक बात याद रखनी है, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, इंटर्नशिप नहीं करते, वो जो है लाइक सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के ऊपर फोकस करते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल मिस कर देते हैं, नेटवर्किंग नहीं करते हैं। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप बहुत ज्यादा फंसने वाले हो। सो प्लीज इस बातों का ध्यान रखना है। एंड अगर बात आती है जॉब्स की तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बैंक्स हो, बिग फोर्स हो, एमएनसीज हो, कंसल्टिंग फर्म हो, हर जगह पे एसीसी की रिक्रूटर्स हैं। एंड ऑडिटर हो, रिस्क कंसल्टेंट हो, एनालिस्ट हो, टैक्स एसोसिएट हो, हर तरह की फील्ड में आप काम कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। बस एक बात याद रखना, एसीसी चूज करने से पहले आप ये देखोगे कि क्या मैं ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज में जाना चाहता हूँ, क्या मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, क्या मुझे प्रोफेशनल कोर्स करना है, क्या मुझे फाइनेंस और अकाउंटिंग पसंद है। अगर यस तो एसीसी आपके लिए ही है। एंड यस आपके एसीसी जर्नी आपका वेट कर रही है। आपको बस इतना बात ध्यान रखनी है कि आपके पास्ट में, आपकी 12th में मार्क्स कितने भी आए हों, आपके स्किल्स मैटर करते हैं एसीसी में एंड एसीसी आपके लिए इंतजार कर रहा है बच्चों। तो ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम जो है आते रहेंगे।